उतरेंगी तो ये मुझे धक्का देंगे। और मैं बात कीजिए मैम, ये तो बताइए कि इतने दिनों के बाद आज आप अदालत में आई, जबकि ऐसा कहा जा रहा था कि पहले भी बुलाया गया लेकिन आप नहीं आ रही हैं, तो आज अदालत में आई, क्या हुआ अदालत में और आप फिर यहाँ से अस्पताल जाने वाली थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे बुलाया गया हो और मैं नहीं आई हूँ। मुझे जब भी बुलाया जाएगा मैं तब आऊंगी। आज भी बुलाया गया था, मैं आई हूँ और मैं अपना ट्रीटमेंट भी लेती हूँ। साथ में हमारा जो कर्तव्य है एक सांसद होने के नाते, मैं उसको भी वहन करती हूँ। और जब कोर्ट में बुलाया जाता है तब मैं आती हूँ। आज भी मैं गई हूँ। तो अभी केस चल रहा है, इसलिए जब जज साहब बुलाएंगे मैं पहुँचूंगी। रामधुन आज से कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, रामधुन कर रहे हैं, इसके पर आपका कुछ विचार है? मैं एक ही बात कहती हूँ, दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होती है। राजनीति के कुछ मानदंड होते हैं, मापदंड होते हैं, उन पे राजनीति करिए। उनके जो विषय होते हैं, देश को संचालित करने के लिए राजनीति बनाई जाती है, सुव्यवस्थित करने के लिए राजनीति की जाती है। ये सब करने के लिए राजनीति नहीं की जाती है। आप धर्म से खिलवाड़ करेंगे, कभी भगवा को आतंकवाद कहेंगे, कभी हिंदुत्व को आतंकवाद कहेंगे और उसके बाद रामधुन कहेंगे। राम जी के अस्तित्व को जिस कांग्रेस ने नकार दिया, राम सेतु को नकार दिया, कितने 20-20, 25-25 वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े किए कांग्रेसियों ने, और आज रामधुन करके वो ड्रामा कर रहे हैं। तो इनके जब मन में श्रद्धा नहीं है, इनके मन में कहीं कोई भाव नहीं है, तो ऐसे दुर्भावना से प्रेरित होकर के कोई भी काम करेंगे उसमें सफलता तो नहीं मिलती, और इसे आध्यात्मिक भाव तो कतई नहीं कहेंगे। कंगना रनौत जो है अभी उन्हें पद्म विभूषण सम्मानित किया गया और वो कह रही हैं आजादी भीख में मिली। आप भी क्या उनके विचारों में? देखिए, ऐसा है, सच्चे अर्थों में आजादी किसे कहते हैं ये तो प्रश्न चिन्ह था, क्योंकि एक स्वतंत्रता मिलती है जब व्यक्ति विकास करता है, उन्नति करता है और सब तरफ से स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रता के पश्चात पाकिस्तान बनने के बाद भी हमारा देश कई चीजों से दलित किया जा रहा था। हमारे देश की स्वतंत्रता जिस प्रकार से होनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी। 2014 जब से माननीय मोदी जी आए हैं शासन में, तब से सच्चे अर्थों में मायने लगा है कि लोगों को भारत स्वतंत्र है। तो इसमें अगर उन्होंने सीधे से शब्दों में कह दिया है तो बुरा लग गया, परंतु जो सच्चे अर्थों में जीवन जीते हैं, जो झेल रहे थे अभी तक लोग कांग्रेस के समय में सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार, तो वो क्या था। आज अगर सच्चे अर्थों में विकास हो रहा है, उन्नति हो रही है, लोग स्वाभिमान से जीना सीख गए हैं, जी रहे हैं और स्वतंत्रता से बोल पा रहे हैं, तो इसमें क्यों बुरा लगना चाहिए भाई। मैं कहती हूँ कि जब स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्रता में बोलने की सिर्फ बाकी लोगों को आजादी नहीं है। वामपंथी बोलते हैं तो कोई उनकी आजादी का मतलब होता है, और जब हिंदू बोलता है तो कोई उसका मतलब नहीं रहता। राष्ट्रवादी व्यक्ति बोलता है, राष्ट्र के प्रति समर्पित होने वाला व्यक्ति जब अपनी बात कहता है तो उस पर प्रश्न चिन्ह क्यों, ये मेरा भी प्रश्न है और इसका उत्तर देना चाहिए लोगों को। समर्थन कर रही हैं, गंगा जी का समर्थन कर रही हैं। आप सीधे से अर्थों में जो भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा यही कहना है कि राष्ट्रभक्त देश के लिए समर्पित होता है, वो अपनी बात कहता है। अगर वो अपनी बात कहता है तो उसमें प्रश्न चिन्ह, और वामपंथी जब देश का विरोध करते हैं तो वो साकार बात होती है। इस तरह की मानसिकता को बदलना पड़ेगा। CA/NRC के साथ साथ फार्म बिल भी पेश हो रहा है, इस पर आपके क्या विचार? पहले फार्म बिल के बारे में जो भी माननीय मोदी जी निर्णय लेंगे देश के हित में वो करते हैं, किसानों के हित में उन्होंने सदैव किया है। लेकिन लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है और जिस प्रकार से उन्होंने एक देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोग संलिप्त होने लग गए हैं, ये देश के लिए घातक था। और माननीय मोदी जी विचार करके, चिंतन करके ही कोई कार्य करते हैं, इसलिए हम सब साथ होकर के उनका सहयोग करते हैं और साथ चलते हैं। ये शब्द हम उपयोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि देश के हित में, लोगों के हित में, समाज के हित में, किसान के हित में, मजदूर के हित में जो भी भला होगा माननीय मोदी जी करेंगे। जिस तरह से धारा 370 की बात करें या CA/NRC की बात करें, अब काफी देखिए, NRC तो अभी आया ही नहीं है, हम उसकी बात कैसे कर सकते हैं। जो वामपंथी लोग हैं, CAA जिस प्रकार से लागू हुआ, और CAA वास्तव में देश के हित में है और विश्व में
शांति का प्रतीक जो है वो भारत है और इसलिए सीए जो लागू हुआ वो बना रहेगा। और जो एनआरसी बिल आया ही नहीं है, जिस तरह से शाहीन बाग में एनआरसी को लेकर उद्दंडता की जा रही थी, मुझे लगता है कि जो बिल आया ही नहीं उसके बारे में आप कैसे बोल रहे हैं। सीएए का विरोध इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो कोई भी है हमारे जो भारत से गए हुए देश हिंदू बाहर रहता है, पारसियों को जगह थी और जो ईसाई हमारे भाई बंधु हैं वो वापस आ सकते हैं, देश में रह सकते हैं स्वतंत्रता से। इससे बड़ी सहृदयता और क्या हो सकती है। तो इसलिए अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए, शाब्दिक अर्थ लेना चाहिए, भाव का अर्थ लेना चाहिए, लेकिन दुर्भावना का अर्थ दुर्भावना होती है, इसलिए उसका अर्थ कभी नहीं मानना चाहिए। मुंबई के मैं ऐसे लोगों की बात नहीं करती जो देश के हित में नहीं बोल सकते। हाँ जी, शाहीन बाग बनाने की धमकी दिया है, उन्होंने चेतावनी दी है। देखिए राष्ट्रभक्त अभी जिंदा हैं और सदैव रहेंगे। जब तक ये देश रहेगा राष्ट्रभक्त देश की हिफाजत सुरक्षा करते रहेंगे। वो अपनी जान पर खेल जाएंगे और जिन देशभक्तों ने अपनी जान दी है उन्होंने अपना देश। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।